इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी ऑफिशियल मॉडल पेपर 4 के सभी वीवीए ऑब्जेक्टिव को पढ़कर याद करने वाले हैं। हाँ, एग्जाम से पहले दोस्तों आपको सभी सेट यानी ऑफिशियल मॉडल पेपर में 4 सेट होते हैं। अगर आप इन सभी को याद कर लेते हैं तो आपसे 50% ऑब्जेक्टिव यूँ बन जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो एग्जाम से पहले आपको सभी सेट को पढ़ लेना है। इससे पहले भी मैंने दोस्तों 3-2-1 का करा दिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे भी जाकर एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में हम 4 का याद करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा हार्ड है दोस्तों, क्योंकि मॉडल पेपर 4 है। 1-2 में बहुत ही आसान था। यहाँ पर बोल रहा है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उनका नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, लेखक परिचय से ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे तभी मिलेगा। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों, भट्ट निबंध माला से है। क्या उसका नाम दोस्तों भट्ट निबंध माला है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। यहाँ पर उनका रचना के बारे में बताना दोस्तों, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुखमय जीवन। यहाँ पर ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोस्तों सुखमय जीवन लिखे थे। एक बुध का काटा उसने कहा था। 3 गो लिखे थे दोस्तों, जिसमें तीनों उनका फेमस था। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी। यहाँ पर हमें बताना है कि उनको जो गोली लगी थी दोस्तों वो जांघ में लगी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। वे दोस्तों अमेरिका कब गए थे, तो 1922 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति के करप्शन का कारण किसे बताया। करप्शन का जो कारण था दोस्तों उन्होंने किसे बताया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चुनाव का खर्चा। सबसे ज़्यादा जो करप्शन था दोस्तों चुनाव का खर्चा ही था। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई। मतलब जो लॉन्च हुई दोस्तों, पहली बार जो उनकी कविता आई थी 1925 में आई थी। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता 1925 में आई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर हमें बताना दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, दिगंबर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी, हाँ शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है। तो कितने भागों में लिखा गया दोस्तों, ये 2 भागों में लिखा गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्याग पत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। यहाँ पर दोस्तों जो त्याग पत्र है उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अज्ञे ने किया थी, जो कि ऑप्शन सी सही हुई। रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, कितने पेज, तो यहाँ पर दोस्तों 4, 10, 5। यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा है थोड़ा कन्फ्यूजन लायक है, तो 20 पेज लगभग उन्होंने कहा था उनको पढ़ने के लिए, लेकिन वो फाड़ चूड़ कर फेंक दी थी। लाला लाजपत राय ने सहयोगी कौन है। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भगत सिंह के पिता और चाचा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे कि साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे। यहाँ पर बताना दोस्तों कि साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन अच्छे से सुनना दोस्तों, नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं पढ़कर सही से बता रहा हूँ। आपको सुनना है, बस सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन सी 1959 में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि धाकड़ शब्द का अर्थ ओरावा भाषा में क्या होता है। तो ये दोस्तों भाड़े का मजदूर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओरावा शब्द का भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। उसके बाद इधर देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किसके आग्रह पर गांधी जी चंपारण जाने को स्वीकार किए थे। तो हमारे बिहार में आए थे दोस्तों किसके आग्रह पर, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि लौरिया नंदगढ़ ने सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिम्बिसार ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेखक मोहन राकेश के पिता का क्या नाम था। लेखक मोहन राकेश के पिता का नाम दोस्तों करमचंद गुगलानी था। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। तो यहाँ पर हमें बताना दोस्तों कि किस युग के थे। ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा। नहीं, 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के। यहाँ पर दोस्तों 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
उसके बाद बोल रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में घन्नू कितने वर्ष की थी। यहाँ पर दोस्तों जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उनमें घन्नू भी थी, जिसका उम्र बताया जाता है कि ये इतने साल की हो गई, शादी ब्याह लायक हो गई है। तो यहाँ पर जो 13 वर्ष की थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1959 से 60 में 59 से 60 ईस्वी में नामवर सिंह किस विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि किस महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में थे। यहाँ मित कथन में अति कथन, यहाँ पर दोस्तों मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है। तो दोस्तों ये पंक्ति किसका है, तो ये प्रगति और समाज का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री राम सम्मान कब सम्मानित किया गया। जय श्री राम से सम्मान दोस्तों जो उनको मिला था, कब मिला था, उनके बारे में बताना है। तो ये दोस्तों 1996 ईस्वी में मिला था उनको जय श्री राम सम्मान, जो कि ऑप्शन ए में है। हस्ती में मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। यहाँ पर बताना दोस्तों की सुरक्षा कहाँ, तो ये सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी में ही सभी कुछ सुरक्षित है। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा। यहाँ पर दोस्तों बताना लेखक के बारे में, यानी उदय प्रकाश जी ने लिखा था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीर्थ शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था। यहाँ पर दोस्तों HO का वैवाहिक जीवन यहाँ पर बताना है कि कितने साल का था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 साल की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा परंपराती यहाँ पर दोस्तों परंपरित शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। यहाँ पर सही इसका सही आंसर हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कि आ ई उ क्या है। यहाँ पर हमें बताना मूल स्वर दीर्घ क्या है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, दीर्घ स्वर। आ ई उ क्या है, दीर्घ स्वर है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। यहाँ पर बताना मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों स्वर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इन संधि विच्छेद से भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो आविष्कार का संधि विच्छेद अभिजोड़ कार हो जाएगा, ऑप्शन ए अभिजोड़ कार हो जाएगा। अनुस्वर का ध्वनि प्रकट होने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है। अनुस्वर की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बिंदु लगाया जाता है, सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद इधर बोल रहा है कि कंठ का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ठा मतलब ठा का उच्चारण तो कंठ से नहीं दोस्तों, हम मुद्दा मतलब ठा जब बोलिएगा आप तो किस भाग का प्रयोग किया जा रहा है उसके बारे में बताना। तो कंठ से नहीं दोस्तों, मुद्दा, ये जो ऑप्शन डी ठा बोलिएगा तो जो ऊपर नीचे होता मुद्दा वो हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। निम्न में से कौन शुद्ध वो है, मतलब यहाँ पर हमें बताना है शुद्ध शब्द कौन सा। जो छत्रसाई दोस्तों यहाँ पर पैया होना चाहिए, तो जगन्नाथ ये भी दोस्तों गलत है। श्रीमान में यहाँ पर हलंत होता है, ये भी गलत, यानी संवाद ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है। यहाँ पर दोस्तों द्वंद्व समास जैसे दिन रात, तो बीच में क्या होता है, ये वाला चिन्ह होता है। दिन रात, भाई बहन, जो ये वाला होता है दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कावेरी नदी कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना संज्ञा के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी दुनिया में एक ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निर्माण शब्द लिंग है, मतलब हमें बताना दोस्तों कि निर्माण कौन सा लिंग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा, निर्माण पूरा हो गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोई वाक्य बनाकर आपको चेक कर लेना है। भिख शब्द क्या है, यहाँ पर बताना देश से विदेश से, मतलब देखिए भिख हमारे देश में ही ज़्यादा मांगा जाता है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, देशज नहीं होगा, भिख दोस्तों तद्भव में आ रहा है, भिख मांगने वाला को भिख, तो तद्भव में इसका सही आंसर हो जाएगा। नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नाला का आपको स्त्रीलिंग बताना, जैसे मालिक का क्या होता है स्त्रीलिंग, मालकिन, उसी तरह यहाँ पर दोस्तों नाला का नाली हो जाएगा, हम लोग नाली भी बोलते हैं। में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि में किस कारण का विभक्ति चिन्ह है। तो अधिकरण में, कर्ता ने कर्म को करने से अधिकरण में, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी वाला में आ रहा है। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है दोस्तों उसे हम कर्म कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
छत से उतरी हुई लता किस कारण का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता किस कारण का उदाहरण है दोस्तों? तो आपदा कारण। छत से उतरी हुई लता आपदा कारण, आपदान कारण। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने स्वर नाम है? यहाँ पर बताना दोस्तों स्वर नाम, तो ये हमारा 11 गो पूछ रहा है। कुल कितने स्वर व नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर 7 गो तो नहीं है, नहीं 8 गो है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा सी हो जाएगा, 11 गो। जो कमाए वही खाए किस स्वनाम का उदाहरण है? जो कमाए वही खाए दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का जो है किस विशेषण का उदाहरण है दोस्तों, हमें बताना। इसका सही आंसर सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिस शब्द से किस काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर दोस्तों ये एक परिभाषा है, तो इसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी वह खाता है किस काल का उदाहरण? वह खाता है मतलब दोस्तों अभी क्या चल रहा है? यहाँ पर दोस्तों भविष्यत काल हो रहा है। वह खाता है मतलब आने वाला समय, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर रहता हुआ खा रहा है तो दोस्तों ये वर्तमान काल हो जाता है, लेकिन यहाँ वो खाता थोड़ा डिफिकल्ट नियम है, तो ये भविष्यत काल में आएगा। तो आपको बोलकर देख लेना है, वह खा रहा है, वह खा चुका था, तो भूतकाल में आ जाएगा। अवयव के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर हमें बताना है कि अवयव के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो ये 5 होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो ये दोस्तों आपको पता होगा, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि 3 गो होता है। ऑप्शन सी। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर दोस्तों शब्दांश के बारे में बताना है, तो ये हमारा 2 होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? यहाँ पर हमें बताना है दोस्तों कि निर्वाह शुरू वाला में क्या उपसर्ग हो सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों निर्वाह यानी ऑप्शन यहाँ पर हलंत वाला सी सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है भिडंत शब्द में प्रत्यय है। यहाँ पर लास्ट वाला देखना, भी दंत दंत। यहाँ पर दोस्तों इसे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका लास्ट वाला सिर्फ देखना है, तो इसका सही करें भी दंत अंत, यानी दोस्तों देखिए इसके नीचे में एगो बिंदु है, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, इतना तो नहीं होगा। यानी जब भिडंत आप बोलेंगे दोस्तों तो लास्ट में अंत आ रहा है, भिडंत अंत, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आनंद शब्द का विशेषण क्या होगा? यहाँ पर हमें बताना आनंद का, तो आनंदित हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद इधर के क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान से सुनना है, थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ये तत्पुरुष समास होता है, जिस शब्दमास में अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष कहलाता है। धर्मांत में कौन सा समास है? यहाँ धर्मा धर्म, यहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ना है अच्छे से, लेकिन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के बता रहा हूँ। धर्मा धर्म, धर्मा फिर धर्म, कौन सा समास है? यहाँ पर हमें बताना है। इसका सही आंसर होगा जाएगा दोस्तों द्वंद्व। बीच में हलंत नहीं है लेकिन इसका अपोजिट आ रहा है, तो ये द्वंद्व हो जाएगा। अगला ध्यान में मग्न साधक किस पदबंध का उदाहरण है? ध्यान में मग्न साधन किस पदबंध का उदाहरण दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विशेषण से पदबंध का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 8 हो। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता है, सूर्योदय होने पर कुहासा लग जाता है, या कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर 4 गो दिया होगा दोस्तों, जिसमें से 3 गलत है, 1 सही है, तो वो बताना है। तो देखिए इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, ये तो गलत लग रहा है। उसके बाद उसने निवेशित शीर्षक कविता लिखी गई थी, ये भी गलत है, लिखी है ये रहता तो सही हो जाता। साहित्य और जीवन का आंशिक संबंध है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये सही लग रहा है, ऑप्शन सी सही होगा। वकीलों का कागजात का निरीक्षण किया, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया था होना चाहिए था। कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यहाँ पर हमें बताना दोस्तों कि कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो धनद, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धनद। आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों विलोम शब्द बताना, तो आत्मा का क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि परमात्मा होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिसके पानी में चक्र है के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पानी में चक्र है दोस्तों के लिए से इच्छी चक्र पानी, ऑप्शन बी सही हो जाता। जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों
साहसिक कार्य करना, साहसिक मतलब साहसिक कार्य करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अयोगवाह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है कवर्ग टवर्ग टवर्ग त्वर्ग पवर्ग में कौन सा व्यंजन है? तो देखिए व्याकरण से दोस्तों जो शुरू में पेज में दिया हुआ रहता है उसमें आपको ये सभी मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आसपास व्यंजन में जो पेड़ वाला टवर्ग पवर्ग रहता है वो स्पर्श व्यंजन का है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर बताना दोस्तों उच्चारण तो उत जोड़ चारण, यहाँ पर हलंत वाला देखना है आपको। तो ये ऑप्शन ए में है उत जोड़ चारण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। माँ का उच्चारण स्थान क्या है? जब हम माँ बोलते हैं दोस्तों तो किस अंग का प्रयोग होता है? तो माँ बोलेगा तो आप होठ सटेगा माँ, तो ये ओष्ठ से बोला सटेगा, ज़्यादा उपयोग होता। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? यहाँ पर दोस्तों शब्द बताना शुद्ध है, तो कौन सा सही इसका सही आंसर हो जाएगा? देखिए पुण्य, पुण्य में एन एस होता है, ये तो एन एस होगा, ये भी गलत है, मूर्धन्य छ होगा। पृष्ठ में दोस्तों पृष्ठ सही लग रहा है, अध्ययन भी सही लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो अध्ययन सही होगा। पृष्ठ में एगो हलंत होता है छोटा, वो नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। प्रशांत महासागर कौन सी संज्ञा? तो देखिए दुनिया में जो एगो रहे वो दोस्तों प्रशांत मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो प्रशांत महासागर दुनिया में एक एगो है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लज्जा शब्द कौन सी लिंग? यहाँ पर लिंग के बारे में बताना है, कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग। लज्जा शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग होगी। लज्जा लजा रही है या लज्जा आ गई, तो वाक्य बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। जीव शब्द क्या है? यहाँ पर बताना जीव क्या है दोस्तों, तत्भव में आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद इधर बोल रहा है कि उसने लड़कों की मिठाइयाँ दी, यह किस कारण का उदाहरण? कारक का उदाहरण दोस्तों, तो उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी। यहाँ पर संप्रदान के लिए आ रहा, को का के लिए क्या होता है? लड़कों को, तो इस संप्रदान कारक में आता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उपनिवेश शब्द में विशेषण क्या है? यहाँ पर बताना उपनिवेश शब्द में दोस्तों औपनिवेशिक शब्द इसका विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई थी? रस्सी का टुकड़ा अगर आप पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको पता होगा कि 20 फ्रैंक, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का क्या नाम है? देखिए जो यह क्वेश्चन है दोस्तों ये दूसरा का भाग मतलब पुस्तक से है, जो 2-3 चैप्टर एगो दूसरा का किताब में है उससे दिया गया। क्लर्क की मौत रस्सी के टुकड़ा वो उस बुक से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, तो उससे भी लगभग 5 क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आपको सभी पढ़ लेना है। तो क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का क्या नाम है? तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आ चुका है। इवान चमिचित्र चेरा को यहाँ पर आपको याद रखना है, इवान चित्र चेर कवियों को है दोस्तों, जो कि पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ऑप्शन डी वाला देख लीजिएगा। पेशागी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का क्या नाम था? यहाँ पर सभी उधर से ही है दोस्तों, फ्रेंचा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? यहाँ पर इनके गुरु का नाम बताना दोस्तों, तो ये सूफी संत मोहिदी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूफी संत मोहिदी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? यहाँ पर दोस्तों बताना प्रेम के पीर जागरूकता श्रृंगार के, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा प्रेम के पीर के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोलते बोलते मेरा गला भी बैठ गया, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों कि गला भी मेरा बैठ चुका है, फिर भी मैं वीडियो बनाकर ही रहूँगा। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है इसमें दोस्तों, जो कि मैं पूरा बता दूंगा। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो यहाँ पर दीक्षा गुरु पूछ रहा है, एक शिक्षा गुरु होता है, यहाँ पर दीक्षा गुरु, तो ये महाप्रभु वल्लभाचार्य, हाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला हम कन्या का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर दोस्तों कन्या का अर्थ बताना, तो देखिए कन्या वाला लड़की नहीं होता, यहाँ पर इसका अर्थ दूसरा है, ये गोद होता है, कन्या का अर्थ गोद होता है। सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? यहाँ पर दोस्तों आपको भाव बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो? वात्सल्य भाव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर्य के किस पद में वर्णित है? ये दोस्तों आपको पदवाला में मिल जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वितीय पद में है, मतलब पहला में जो है उसके बाद दूसरा में जो पद है उसमें दिया गया है इसका वर्ण, इस पंक्ति। तुलसीदास का मुँह बोला
मुँह बोला नाम क्या था। यहाँ पर दोस्तों जब वो पैदा हुए थे तो वो अपने मुँह से एक बात बोले थे, क्या बोले थे? राम बोला। तो ऑप्शन उनका मुँह बोला राम बोला पड़ गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? यहाँ पर दोस्तों अभी तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहरी दास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नहरी दास। रामलला नहछु किस कवि की रचना है? रामलला नहछु किस कवि की रचना है? तो ये दोस्तों हमारे तुलसीदास के ही, या ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छप्पई में कितने भक्तों के दोस्तों चरित्र वर्णित है? यहाँ पर बताना इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 200। नाभादास के रचित भक्तमाल के 316 छपाइयों में कितने भाग थे? तो 200। 6 पंक्तियों के योग एक पद को क्या कहते हैं? यहाँ पर दोस्तों 6 पंक्तियों के एक पद को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छप्पई। छप्पई में ही ये पंक्ति है। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? इनके जन्म के बारे में बताना तो 1617 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा ऑब्जेक्टिव और है दोस्तों, तो मैं उसको भी इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो देखिए इधर क्या कह रहा है कि शिवाजी भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया था? यहाँ पर हमें बताना दोस्तों शिवाजी अलंकारों का निरूपण है तो कितना है? 105 अलंकार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। करवाल का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर हमें बताना है करवाल का अर्थ दोस्तों तीर तलवार होता है। करवाल का अर्थ तलवार होता है। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचना काल क्या है? मतलब किस वर्ष लिखा गया था दोस्तों, उसके बारे में बताना थी। 1928 ईस्वी में लिखा गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य की नायिका का क्या नाम है? यहाँ पर दोस्तों कामायनी की नायिका का नाम सुमन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कवित्री सुमित्रा कुमारी चौहान के कार्वेस्टर गर्ल स्कूल की में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्ट वेस्ट गर्ल स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? मतलब शुरू में जो दोस्तों वहाँ पर प्राप्त किए थे तो ये महादेवी वर्मा ही थे। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन गया ही मेरा खिलौना, मैं असहाय बेहोश बैठी रही, उठ गया मेरा छौना। यह पंक्ति किस पंक्ति का? तो ये दोस्तों पुत्र वियोग वाला है। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ये पुत्र वियोग का है। उसके बाद इधर बोल रहा है कि नया खून नामक पत्र का संपादन जगन्नाथ माधव मुक्ति बोध ने कहाँ से किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नागपुर से किए थे। कहाँ से किए थे? नागपुर से किए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? मतलब लंबा लंबा कविता कौन लिखते थे दोस्तों? तो ये हमारा जगन्नाथ माधव मुक्ति बोध लिखते थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आत्महत्या के विरुद्ध कविता किसकी रचना है? यहाँ पर हमें बताना है इसके लेखक के बारे में, तो रघुवीर शाह इसके लेखक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? यहाँ पर दोस्तों ये नंगे बूचे नर कंकाल, हाँ नंगे बूचे नर कंकाल इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? तो नंगे बूचे नर कंकाल। विनोद कुमार शुक्ल की रचना, यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विधा है? यहाँ पर दोस्तों विधा बताना है। तो कविता संग्रह है, नाटक उपन्यास नहीं, कविता संग्रह है। निम्न में से किस कवि को 1992 में ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था, प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित चकार नगरी क्या है? यहाँ पर दोस्तों इसके भी हमें विधा के बारे में बताना है। तो ये काव्य संग्रह नहीं, हाँ काव्य नाटक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किसी पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सहजन के पेड़ में क्या होता है? थोड़ा चिपचिपा होता है, तो हम कॉपी साटने में भी अपने घर पे ना प्रयोग करते हैं, तो वो टिकुली साटने के लिए काम में आ जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव बताया दोस्तों। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों भी एक बार शेयर